विद्यालय के सभी यशस्वी शिक्षकगण और मेधावी छात्रों, अभी आपने प्रोफेसर आर.एन. त्रिपाठी जी का एक बहुत ही ओजस्वी भाषण सुना, जिसमें उन्होंने गुरु की महिमा को और किस प्रकार से हमें गुरु होना चाहिए इसके ऊपर उन्होंने बहुत विस्तार से आपको बताया। एक लंबा समय हो गया था जब मैंने भी उनको नहीं सुना था यहाँ आने के बाद, लेकिन आज बहुत ही अच्छा लगा और वो बहुत लंबी यात्रा करके कल शाम को यहाँ पहुँचे और आज ये वक्तव्य वो यहाँ पर उन्होंने दिया और जो छात्र हैं उनको आशीर्वाद दिया। सबसे पहले आज के इस पावन दिन पर मैं स्मरण करता हूँ अपने शिक्षकों को, मेरे ईश्वर, मेरे माता पिता और मेरे वो शिक्षक जिन्होंने मुझे गढ़ा, जिन्होंने मुझे जीवन मूल्यों के बारे में बताया। अभी प्रोफेसर आर.एन. त्रिपाठी जी कह रहे थे कि आपको एक बहुत अच्छा कुलपति मिला महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय को। एक बार मंत्रालय में एक मीटिंग में मैं था तो किसी ने कहा, मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी ने, कि यू आर ए परफॉर्मिंग वाइस चांसलर। तो मैंने कहा कि आप इसके पीछे का जो रहस्य है उसको नहीं जानना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है बताइए। तो मैंने कहा कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में मुझे योग्य शिक्षकों की बहुत अच्छी टीम मिली और इस बात को मैं हमेशा कहता हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। और यही कारण है कि मैं ये देखता हूँ कि भविष्य में यह विश्वविद्यालय बहुत आगे जाएगा, क्योंकि हमारे शिक्षक इतने योग्य हैं। और जब शिक्षक योग्य होंगे तो विद्यार्थी स्वयं उनके पास आकर्षित होकर के आएंगे और शिक्षक और विद्यार्थी का जब वो संगम होगा तो इस विश्वविद्यालय को अद्वितीय बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरा ये मानना है कि इन शिक्षकों के साथ ये विश्वविद्यालय अभी, क्योंकि हमारे स्थायी कैंपस नहीं बना है और वो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि उस पर काम होना शुरू हो जाएगा। हमारा DPR बिल्कुल फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है, कुछ एक दो मीटिंग्स हैं और उसके बाद वो कैबिनेट में चला जाएगा अप्रूवल के लिए, क्योंकि हम ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, करीब 1338 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। तो 1000 से ऊपर के जो भी प्रस्ताव होते हैं वो अप्रूवल के लिए कैबिनेट में जाते हैं। तो इतना धन किसी भी नए विश्वविद्यालय को अभी तक नहीं मिला। यानी 2009 के एक्ट से जो विश्वविद्यालय बने उसमें से इतना पैसा किसी को नहीं मिला। तो आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 10 वर्षों में हमारा जो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये भारत के प्रथम 10 विश्वविद्यालयों में अपना स्थान अवश्य बनाएगा। और इसका जो कारण है वो हमारे बहुत योग्य, बहुत सक्षम और बहुत कर्मठ शिक्षक हैं। तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सबसे पहले मैं बहुत आदरपूर्वक महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूं और उनके इस कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करता हूं कि बहुत सीमित संसाधनों के बाद भी हमारे शिक्षकों ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया है। और जब मैं रेट करता हूं, चूँकि बहुत विश्वविद्यालय मुझे देखने का मौका मिलता है, शिक्षकों से मिलने का मौका मिलता है, तो मैंने हमेशा ये पाया और मैंने ये बात कई बार छात्रों से भी कही कि हमारे शिक्षक भारत के विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, अगर आप उनसे तुलना करेंगे तो हमारे शिक्षकों को बहुत मामलों में आप आगे ही पाएंगे, कहीं पर पीछे नहीं पाएंगे। तो ये जो शिक्षकों का समूह आज हमारे साथ है, ये निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय को बहुत आगे ले जाएगा। और पिछले 2-2.5 वर्ष में जो विश्वविद्यालय ने आगे बढ़ा है, अभूतपूर्व उन्नति की है, बहुत सारे माइलस्टोन्स तय हुए हैं। जैसे लैंड का एक्विजिशन हमारा हो गया है लगभग पूरा, DPR हमारा पास होने की स्थिति में है, और भी बहुत सारे हमारे 2 कॉन्वोकेशन हुए। पहले में राष्ट्रपति आई, दूसरे में उपराष्ट्रपति आई, और उसके बाद अब जो तीसरा कॉन्वोकेशन हो रहा है उसमें
माननीय शिक्षा मंत्री जी के आने का प्रस्ताव है। और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक विश्वविद्यालय जो 7 वर्षों तक कॉन्वोकेशन नहीं कर रहा था, उसने 2 वर्ष के भीतर 3 कॉन्वोकेशन अपने ऑर्गेनाइज किए, और तीनों में बहुत ही जो उच्च कोटि के लोग हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में आए और उन्होंने हमारे छात्रों को और हम सभी को अपना आशीर्वाद दिया। तो तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो DPR भी तैयार किया वो करीब 800 पृष्ठों का DPR है, और उसमें हमारे एक बहुत ही कर्मठ शिक्षकों की टीम लगी रही। और अक्सर ये होता था कि हम लोग सुबह 10 बजे से बैठते थे DPR की वर्कशॉप्स में और मीटिंग में, और रात में 10 बजे तक वो मीटिंग्स चलती रहती थी, और कई मीटिंग्स के दौर हुए। फिर हम लोगों ने पर्सनली भी स्टडी किया। कुछ हमारे शिक्षक दूसरे विश्वविद्यालयों को भी भ्रमण करने गए और वहाँ पर भी उन्होंने चीज़ों को देखा, और उसके बाद काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद हमारा जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है विश्वविद्यालय के स्थायी भवन के निर्माण की, वो तैयार हुई। तो ये सब संभव हो सका हमारे शिक्षकों की वजह से, हमारी शिक्षकों की योग्यता की वजह से, कर्मठ होने की वजह से। ये सही है कि कुछ शिक्षक ने ज़्यादा प्रयास किए, वो ज़्यादा आगे आए और उन्होंने बढ़ चढ़ की गतिविधियों में हिस्सा लिया। कुछ शिक्षक उतना नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से, लेकिन सद्भावना और सदिक्षा सभी की थी कि विश्वविद्यालय तेजी से आगे बढ़े। आज आपने प्रोफेसर आर.एन. त्रिपाठी जी को सुना और बहुत ज्ञानवर्धक बातें उन्होंने कही। आप जैसा आप जानते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं, और इससे पहले आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सदस्य रहे, और उसके पहले उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग में भी आप सदस्य की भूमिका में रहे। तो प्रोफेसर आर.एन. त्रिपाठी जी एक बहुत ही योग्य शिक्षक, कुशल प्रशासक, और साथ में एक बहुत ही कुशल चयनकर्ता भी हैं, क्योंकि आपके पास दो लोक सेवा आयोगों के सदस्य होने का अनुभव प्राप्त है। और मेरे लिए मेरे बड़े भाई की तरह हैं, अग्रज हैं, सुख दुख के मेरे साथी हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। अक्सर बहुत सारी बातों पर हम लोग मंत्रणा करते रहे हैं। तो सर, आपको अपने इस कैंपस में पाकर हम लोग बहुत अभिभूत हैं। और हमारे यहाँ इंडियन नॉलेज सिस्टम को प्रमोट करने के लिए एक कमेटी है, और उसमें श्याम झा जी बैठे हुए हैं, उसके मेंबर सेक्रेटरी हैं। तो मैं श्याम झा जी से कहूँगा कि आने वाले समय में जब भी हम लोग व्याख्यान करते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम पर, तो उसमें प्रोफेसर आर.एन. त्रिपाठी जी को हम लोग बुलाएं, और इनके पास इनके जो आइडियाज़ हैं उनको सुनें और देखें कि हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये आपका आज आना इस विश्वविद्यालय से, मुझे लगता है कि पहली बार आप महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय आए, तो ये हम लोगों के लिए बहुत हर्ष का विषय है। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार मानता हूँ कि आज शिक्षक दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर, महत्वपूर्ण दिवस पर आप हमारे बीच उपस्थित हुए, और आपने एक बहुत ही ओजस्वी और बहुत ही तेजस्वी उद्बोधन हम सभी लोगों को दिया। जब हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात करते हैं, तो ये एक ऐसे व्यक्तित्व की बात हम लोग करते हैं जिसने ज्ञान की मेधा से पूरे विश्व में अपना नाम अर्जित किया और देश के नाम को आगे बढ़ाया। ये ज्ञान की मेधा वो मेधा थी, एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद उनका परिवार चेन्नई में मंदिरों की सीढ़ियां साफ करके अपना जीविकोपार्जन करता था। यानी किस तरह की अवस्था उस परिवार की रही होगी ये आप समझ सकते हैं आर्थिक रूप से। लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो ज्ञान की मेधा थी वो अद्वितीय थी, और उन्होंने शिक्षा के माध्यम से स्वयं को आगे बढ़ाने का मार्ग चुना, और यह ज्ञान की मेधा उन्हें इस स्तर तक ले गई कि वो
वो किसी से भी इस दुनिया में पीछे हट कर के बात करने को तैयार नहीं थे। मुझे एक बात का वाकया याद आता है कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो मॉस्को में जो इंडियन एम्बेसी है उसमें वो एम्बेसडर थे और उनको स्टालिन से मिलने का वो चाहते थे मिलना और वो मिल नहीं पाए स्टालिन से उस समय। उसके बाद जब स्टालिन भारत आए तो वो उस समय उपराष्ट्रपति थे और उनको वो रिसीव करने गए एयरपोर्ट पर। तो उन्होंने स्नेह से स्टालिन के बाल पे ऐसे ऐसे हाथ फेरा कि आप हमारे अतिथि हैं और मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो स्टालिन से लोगों ने कहा कि इतनी किसकी हिम्मत हो गई कि आपके सर पे जो है बालों पर हाथ फेरे। तो स्टालिन ने कहा, बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जो रशियन जो कल्चर था वो ये था कि जो उनका प्रेसिडेंट होता था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया का जो लीडर होता था उसकी वो एक पर्सनालिटी कल्ट था, उसकी पूजा भगवान की तरह होती थी। तो उन्होंने ये कहा कि ही वॉज द फर्स्ट मैन, राधाकृष्णन वॉज द फर्स्ट मैन हु ट्रीटेड मी लाइक अ मैन, जिसने मुझे भी इंसान समझकर मेरे साथ व्यवहार किया। अन्यथा आप लोग जो थे वो मुझे पता नहीं क्या समझते हैं। तो ये सारी शक्ति उनके पास ज्ञान की मेधा के कारण आई। आज भी किसी को इंडियन फिलॉसफी पढ़ना है तो वो उनकी लिखी हुई पुस्तकों पर उनके कंधे पर चढ़कर ही भारतीय दर्शन को देखता है कोई भी विद्वान। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने पढ़ाया। एक बार वो एक ब्रिटिश कलेक्टर से इंडिया में किसी काम से मिलने गए तो उसने काफ़ी देर उनको इंतज़ार कराया और जब मिलने के लिए बुलाया तो उन्होंने राधाकृष्णन जी अपनी बात कह रहे थे और वो कहीं और कुछ देख रहे थे, कुछ उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने उस कलेक्टर से कहा कि जिस यूनिवर्सिटी ने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन देने से मना कर दिया था, यानी उसका पूरा CV वो पता करके गए होंगे, जिस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन देने से मना कर दिया था वहाँ पर मैंने 3 साल इंडियन फिलॉसफी पढ़ाई है, इसलिए आप मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। तो ये जो उनकी शक्ति थी, ये शक्ति केवल ज्ञान की मेधा के कारण उनके अंदर आई थी। वो कॉन्फिडेंस था, वो विश्वास था और वो उनके जो लॉजिक्स थे, उनके जो आर्ग्यूमेंट्स होते थे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते थे। तब ये प्लेटो ने कहा था कि फिलोसोफर शुड बी अ किंग एंड किंग शुड बी अ फिलोसोफर। तो ये बात जब राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने तो यूरोप और अमेरिका के तमाम अखबारों ने इस बात को लिखा कि प्लेटो ने जो कहा था वो आज चरितार्थ हुआ कि जब एक दार्शनिक जो है वो राजा बना यानी राष्ट्रपति बना तो इस स्तर तक उनकी ज्ञान की मेधा का जो रिकॉग्निशन था वो लोगों को समझ में आता था, लोग उसका लोहा मानते थे, उसको स्वीकार करते थे। राधाकृष्णन जी राष्ट्रपति थे। 1962 का युद्ध हुआ। 1962 का युद्ध हुआ और उसमें देश को एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट का सामना करना पड़ा, पराजय का सामना करना पड़ा। और नेहरू जैसा व्यक्ति जिसके नेतृत्व में स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा गया था, राधाकृष्णन जी ने अपने संबोधन में कहा कि व्हेन द कंट्री हैज सफर्ड ह्यूमिलिएटिंग डिफीट इन द 1962 वॉर, नाउ द प्राइम मिनिस्टर शुड रिजाइन। और प्रधानमंत्री से, और वो भी नेहरू जैसे प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग लेना सबके बास की बात नहीं थी। ये उन्हीं का साहस था कि उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए इस हार की जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए। तो नेहरू जी ने तो खैर इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन कुछ मंत्री जो कि उससे संबंधित थे, डिफेंस मिनिस्टर, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, इन लोगों ने इस्तीफा दिया। और यही कारण था, इसका नुकसान भी उठाना पड़ा कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी नेहरू जी के कुछ प्रधानमंत्री बनने के कुछ महीनों के बाद, तो उन्होंने सेकेंड टर्म राधाकृष्णन जी को नहीं दिया, जबकि इससे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सेकेंड टर्म मिला था। और ये उम्मीद की जा रही थी कि बहुत योग्य व्यक्ति हैं और इसलिए इनको भी सेकेंड टर्म मिलेगा, लेकिन उनको सेकेंड टर्म नहीं मिल पाया। तो ये जो
राधा कृष्णन जी की जो ज्ञान की मेधा थी, इसने हमेशा उनको बहुत आगे रखा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब वो ज्वाइन करने आ रहे थे, उससे पहले वो चेन्नई में फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। तो चेन्नई का जो रेलवे स्टेशन था जहाँ से उस समय उनको ट्रेन पकड़नी थी, तो उस समय जब उनके उस ट्रेन में बैठने का समय आया, जाने का समय आया, तो मालवीय जी ने इस बात को लिखा है कि लगभग पूरा का पूरा विश्वविद्यालय, मैड्रास यूनिवर्सिटी, पूरा का पूरा विश्वविद्यालय उस रेलवे स्टेशन पर आ गया था उनको सी ऑफ करने के लिए कि इतना बड़ा विद्वान जो है वो हमारे विश्वविद्यालय से अब निकल करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय जा रहा है। और ये मालवीय जी का विजन था कि हम जो बेस्ट है उसको अपनी यूनिवर्सिटी में लेकर के आएंगे। जब वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बने तो बहुत सारे मामलों में मालवीय जी ने, चूँकि उनका ही वो स्वप्न था, उनका ही वो विजन था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय बने, तो बहुत सारी मामलों में महामना अपना जो विचार होता था उसको प्रस्तुत करते थे। तो राधा कृष्णन जी कहते थे कि नहीं, अब आपने हमको वाइस चांसलर बना दिया है, अब आप जो है वो, अब मैं अपनी तरह से इसको चलाऊंगा, अब आप उसमें बहुत ज़्यादा वो मत करिए। तो ये भी एक इस तरह का उनका एक वो था। और बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि बहुत शार्प और बहुत इरुडाइट और बहुत पेडेंटिक उनके जो वर्जन्स होते थे, उनके भाषण होते थे। जब भी वो कहीं बोलने के लिए जाते थे तो बिल्कुल ऐसी भीड़ लग जाती थी वहाँ पर लोगों की सुनने के लिए कि लगता था कि हाँ, एक बहुत ही ओजस्वी वक्ता आकर के अपनी बात कह रहा है। तो राधा कृष्णन जी का जो व्यक्तित्व था वो अद्वितीय हुआ शिक्षा के माध्यम से, कि किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और किस प्रकार से वो एक शोधकर्ता और उसके बाद शिक्षक होकर के और फिर कुलपति बन करके वो कैसे लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया या उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने और दूसरे राष्ट्रपति बने। तो ये जो उनका सफ़र था, चेन्नई में मंदिर की सीढ़ियाँ साफ करने से, एक बहुत ही गरीब से गरीब, जो उसके लिए शब्द यूज़ करना चाहिए, उस परिवार से आने के बाद वो ही लैंडेड टू द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड, दैट इज़ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वहाँ तक की उनकी जो यात्रा थी, उसमें एकमात्र जो उनका सहारा था वो उनकी शिक्षा थी, वो उनकी विद्या थी, वो उनका ज्ञान था। और वही ज्ञान की मेधा थी जिसने उनको ये कॉन्फिडेंस दिया कि वो ये कह सके 1962 की वॉर के बाद दैट नाउ द प्राइम मिनिस्टर शुड रिजाइन। तो हम लोगों को भी इस बात को, अगर हम लोग कुछ सीखना चाहते हैं राधा कृष्णन जी से, तो इस बात को अवश्य सीखना चाहिए कि शिक्षा हमें, हमारा ज्ञान हमें कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। हम भले, हमारा जन्म किसी गरीब परिवार में हुआ हो सकता है कि हमारे माता पिता मंदिर की सीढ़ियाँ साफ करते रहे हों, लेकिन अगर हमारे पास ज्ञान है, ज्ञान की मेधा है, तो उस ज्ञान की मेधा के साथ हम कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। हम ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ा भी सकते हैं, इंडियन फिलॉसफी जैसी पुस्तकें भी लिख सकते हैं, जो कि आज भी हर तरह से एक्लेम्ड हैं, माननीय हैं, सब लोग उसको पढ़ना चाहते हैं और उससे भारतीय दर्शन को सीखना चाहते हैं। और इस रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आज भी हमारे बीच जीवित हैं, आज भी हमारे बीच उनकी उपस्थिति है। कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि ज्ञान की मेधा से किस प्रकार लोग आगे बढ़े, तो उसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नाम सर्वोपरि होता है। तो चूँकि वो हमारी ही जगत से थे, हमारी ही शिक्षा जगत से थे, शोधकर्ता थे, एक विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर थे, फिर वो कुलपति हुए, कुलपति होने के बाद उनकी यात्रा और आगे जारी रही। तो ये उनकी जो लाइफ है, उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है, वो भी हम लोगों के लिए केस स्टडी है कि किस तरह से वह व्यक्ति एक बहुत गरीब परिवार से और वो देश के उच्चतम
पद तक पहुंचा और भारत का राष्ट्रपति बना। तो इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी कर्मठ और योग्य, तेजस्वी और ओजस्वी और यशस्वी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उनके अच्छे कैरियर की, उनके अच्छे स्वास्थ्य की, उनकी दीर्घायु की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। कुलपति होने के नाते मैं हमेशा उनके साथ हूँ। कभी भी मेरे हाथ से किसी शिक्षक का अहित नहीं होगा, इस बात की मैं आपको आज गारंटी देता हूँ, आज अपना वचन देता हूँ और इसको आप नोट भी कर सकते हैं। और हमारे जो छात्र यहाँ बैठे हुए हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं कि उनको इतने अच्छे शिक्षक मिले हैं इस विश्वविद्यालय में। अब उनका ये प्रयास होना चाहिए कि अपने शिक्षकों के ज्ञान को वो कितना अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं, कितना अधिक से अधिक उसका वो लाभ उठा सकते हैं, या विश्वविद्यालय में जो भी सुविधाएं हैं उनका वो किस तरह से लाभ उठा सकते हैं। और हर व्यक्ति अपने आप में एक शिक्षक होता है, माँ भी एक शिक्षक होती है, पिता भी एक शिक्षक होता है। और बहुत सारे जो फिलोसॉफिकल नॉलेज है, गीता में जो बातें कही गई हैं, या अध्यात्म है, योग है, ये सभी अपने आप में एक शिक्षक का ही काम करती हैं। तो हमें तो शिक्षक का जो दायरा है वो बहुत बड़ा दायरा है और उसको संकीर्ण करके नहीं देखा जा सकता। जिस प्रकार ज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, मेधा का क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसी तरह से शिक्षक का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र बहुत बड़ा है। ये कहा जाता है कि राजा को अपने राज्य में पूजा जाता है, लेकिन शिक्षक को पूरी दुनिया में, जो विद्वान है उसको पूरी दुनिया में पूजा जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रोफेसर R.K. चौधरी साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अल्प समय में, क्योंकि कल एक्चुअली 5 सितंबर तो कल है, लेकिन कल विश्वविद्यालय बंद है, जो हॉलीडे है, गस्टेड हॉलीडे है, उसकी वजह से। तो आज ही हम लोगों को इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करना पड़ा। बहुत सारी जगह ये कार्यक्रम हो भी नहीं पाएगा, लेकिन महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ने सोचा कि नहीं, आज का दिन है, महत्वपूर्ण है और हमें इस अवसर पर अपने सभी शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। प्रोफेसर प्रसून सिंह जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बहुत ओजस्वी बात आज हम लोगों को बताई। शशि थरूर जी ने अपनी जो उनकी पुस्तक है वाई एम हिंदू, उसमें उन्होंने लिखा है कि एक बार शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे और सामने से एक शूद्र आ रहा था। तो उनके शिक्षकों ने, उनके जो शिष्य थे, उन्होंने ये कहा, शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, शिष्यों ने कहा कि तुम मार्ग से हट जाओ, दिख नहीं रहे हो कि शंकराचार्य जी आ रहे हैं। तो शूद्र ने कहा कि आप किसको हटाना चाहते हैं? आप हमारे शरीर को हटाना चाहते हैं या हमारी आत्मा को हटाना चाहते हैं? और हमारी आत्मा और आपकी आत्मा तो एक है। तो इस पर शंकराचार्य इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस शूद्र को प्रणाम करके कहा कि आपका ज्ञान तो हमारे शिष्यों के ज्ञान से भी बहुत ऊपर है। तो इस तरह के शिक्षक, इस तरह के ज्ञान की उपासना करने वाले लोग हमारी संस्कृति में, हमारी भारतीय संस्कृति में रहे हैं, जिन्होंने हमेशा से ज्ञान के महत्व को समझा है। अक्सर बहुत सारी जगहों पर जब मैं जाता हूँ तो कुलपति होने के नाते भले हमारा प्रोटोकॉल मंत्रियों से बड़ा ना हो, लेकिन अक्सर जो मंत्री हैं वो उठ कर के अपनी जगह से प्रणाम करते हैं और महत्व देते हैं। और उसका कारण यही है कि हमारी परंपरा में गुरु को, हमारी परंपरा में ज्ञान को और हमारी परंपरा में विद्वानों को हमेशा से सम्मानित किया गया और उनको अच्छी दृष्टि से, एक सुदृष्टि से, एक सम्मान की दृष्टि से देखा गया। तो मैं प्रोफेसर शिरीष मिश्रा जी का भी बहुत बहुत सम्मान करता हूँ इस अवसर पर। हमारे सभी संकाय अध्यक्ष, हमारे सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स, कैंपस डायरेक्टर्स, सभी शोध विद्यार्थी, सभी
अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं और सभी जो हमारे कर्मठ कर्मचारी हैं, मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ।